नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि असल में खुद से काम करता है। सोचिए, 2026 आते आते एआई ने सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करने से लेकर समझदारी भरे और खुद मुख्तार यानी ऑटोनमस एक्शंस लेने तक का सफर कैसे तय कर लिया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं, होता क्या है जब एआई सिर्फ सवालों के जवाब देना छोड़कर खुद से चीजें बिल्ड करना शुरू कर दे। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये पुराने कॉन्वर्सेशनल मॉडल से सीधा एजेंटिक वर्कफ्लोज की तरफ एक बहुत बड़ा छलांग है। यहाँ एआई बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट वर्कर की तरह फैसले लेने लगता है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे एआई एजेंट्स का युग, फिर देखेंगे क्लॉड बनाम चैट जीपीटी की टक्कर, उसके बाद क्रिएटर वर्कफ्लो का ऑटोमेशन और आखिर में बात करेंगे एआई के असली दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव की। चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, द एरा ऑफ एआई एजेंट्स। तो देखिए, एंथ्रोपिक ने एक नया फीचर पेश किया है, आर्टिफैक्ट्स, और सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर है। पहले क्या होता था, चैटबॉट ने कोड दिया, उसको कॉपी किया, कहीं और पेस्ट किया, काफी लंबा प्रोसेस होता था। अब जो भी कोड, डॉक्यूमेंट्स या इंटरैक्टिव वेब एप्स हैं, वो सीधे एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस विंडो में रेंडर होते हैं। कॉपी पेस्ट का वो लंबा झंझट अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर इनकी रिलीज टाइमलाइन देखें तो ये स्पीड सच में हैरान करने वाली है। अक्टूबर 2025 में क्लाउड हाइकू 4.5 आता है, फिर सिर्फ कुछ महीनों बाद फरवरी 2026 में ओपुस 4.6 और अप्रैल आते आते ओपुस 4.7। एंथ्रोपिक लगातार नए और बेहतर मॉडल्स निकाल रहा है, और खासकर ओपुस 4.7 ने तो एजेंटिक कोडिंग में गेम ही पलट दिया, बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट समझने वाला ये है कि क्लॉड कोड अब सिर्फ सलाह या सजेशंस नहीं देता, ये सीधा लोकल टर्मिनल पर जाकर ऑपरेट करता है। ये खुद से फाइल्स रीड करता है, एडिट करता है, यहाँ तक कि टेस्ट स्वीट्स भी रन करता है। और सबसे कमाल की बात, ये एजेंट टीम्स के जरिए एक ही समय में कई सारे काम पैरेलल तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकता है। ये लिटरली एक डिजिटल इंजीनियर की तरह एक्चुअल मशीन पर काम कर रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जो आज के वक्त की सबसे बड़ी डिबेट है, क्लॉड वर्सेस चैट जीपीटी। अगर इन दोनों इकोसिस्टम्स को कंपेयर करें तो इनके अप्रोच में एक बहुत गहरा फर्क नजर आता है। क्लॉड इकोसिस्टम जो है वो डीप, लोकल इंजीनियरिंग और थोड़ी कॉम्प्लेक्स, न्यूआंस्ड राइटिंग पर ध्यान देता है। लेकिन दूसरी तरफ है चैट जीपीटी, जो एक वर्सटाइल स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। इसमें क्लाउड बेस्ड कोडिंग, डैल-ई से इमेज जनरेशन, एडवांस वॉइस मोड और पूरी वेब ब्राउजिंग सब एक साथ मिलता है। एक तरफ डीप लोकल फोकस है तो दूसरी तरफ हर टूल एक ही जगह। अब जरा इस विशाल नंबर पर गौर कीजिए, 1 मिलियन। ये क्लाउड ओपस 4.6 और चैट जीपीटी के जीपीटी 5.4 की कॉन्टेक्स्ट विंडो का टोकन लिमिट है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये दोनों मॉडल्स एक ही बार में लगभग 700 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़कर समझ सकते हैं। ये प्रोसेसिंग कैपेसिटी अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। जब बात रॉ बेंचमार्क्स की आती है तो हालात लगभग बराबरी के हैं। क्लॉड ओपस 4.6 SW बेंच वेरिफाइड कोडिंग टेस्ट में 80.8% लाकर डीप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क्स में अपनी पकड़ मजबूत करता है। वहीं चैट जीपीटी का GPT.4 लगभग 80% लाकर उसके बिल्कुल बराबर खड़ा है, पर कोडेक्स इंटीग्रेशन के चलते स्पीड ओरिएंटेड टास्क्स में बाजी मार लेता है। असल चुनाव इस बात पर आकर टिकता है कि प्रायोरिटीज क्या हैं, लोकल टर्मिनल का कंट्रोल या क्लाउड बेस्ड स्पीड। बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, ऑटोमेटिंग द क्रिएटर वर्कफ्लो। देखिए, डिजिटल क्रिएटर्स इस टेक्नोलॉजी को कितने स्मार्ट तरीके से यूज कर रहे हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है क्रिएटर शैनन लेनर्ड। वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। एआई के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स सेट होते हैं, टॉपिक्स लिमिट करने के लिए पॉपुलर नाउन्स की लिस्ट दी जाती है, कॉमेडी टेक्निक्स फीड की जाती हैं, और मास्टर स्ट्रोक, असली यूट्यूब शॉर्ट्स का वॉच टाइम डेटा वापस क्लॉड को दिया जाता है। एक पूरा डेटा फीडबैक लूप बन गया है जो अगली स्क्रिप्ट को पहले से ज्यादा वायरल और दमदार बनाता है। और बात सिर्फ एक क्रिएटर तक रुकती नहीं है। बिग क्रिएटर नाम का एक प्लेटफॉर्म पूरे कंटेंट पाइपलाइन को ऑटो पायलट पर चला रहा है। वो 9 अलग अलग एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम खुद ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकालता है, क्रिएटर के बात करने का तरीका कॉपी करता है और हिंग्लिश या इंग्लिश में रेडी टू शूट स्क्रिप्ट्स लिख देता है। एसईओ कैप्शन से लेकर विजुअल कैलेंडर तक सब कुछ एकदम ऑटोमेट हो चुका है।
इस सब का सबसे बड़ा नतीजा क्या है? समय की बेहद बचत। स्नेहा कपूर जो एक कोडिंग क्रिएटर है, उनका कहना है कि हॉट टॉपिक्स फीचर है उनकी जिंदगी आसान कर दी है। इंस्टाग्राम खोलने से पहले ही उन्हें पता होता है कि आज क्या वायरल होने वाला है। जो रिसर्च हर हफ्ते घंटों लेती थी, वो काम अब सिर्फ मिनटों में हो रहा है। एआई अब यहाँ सिर्फ लिखने का काम नहीं कर रहा, बल्कि एक हाई लेवल स्ट्रैटेजिस्ट बन गया है। और कंटेंट क्रिएशन में जो भाषा की रुकावट होती है ना, वो भी अब खत्म होती दिख रही है। देसी वोकल जैसे टूल्स एथिकल वॉइस क्लोनिंग का यूज करके हिंदी और तमिल जैसी भाषाओं में ऑडियो डबिंग को एक नया रूप दे रहे हैं। सोचकर देखिए, जो डबिंग पहले 24 से 48 घंटे लेती थी, वो अब हाई डेफिनेशन में कुछ ही मिनट में तैयार हो जाती है। ये सच में कंटेंट दुनिया का आखिरी बड़ा पुज़्ज़े पीस था। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, रियल वर्ल्ड एआई इम्पैक्ट्स। एआई अब सिर्फ कंटेंट या कोड तक सीमित नहीं है, असर बहुत आगे तक जा चुका है। जरा सोचिए, दिसंबर 2025 में नासा के इंजीनियर्स ने मार्स पे चलने वाले परसीवरेंस रोवर के लिए एक 400 मीटर का रूट प्लान करने में क्लॉड कोड की मदद ली। एक एआई मॉडल सच में इंटरप्लैनेटरी नेविगेशन में हिस्सा ले रहा है। ये सुनने में किसी साई-फाई मूवी का सीन लग सकता है, पर ये आज की सच्चाई है। सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के मैदान में तो मॉडल्स पूरी तरह प्रोएक्टिव हो चुके हैं। क्लॉड मीथोस प्रीव्यू ने मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर अकेले ही 271 सिक्योरिटी बग्स ढूंढ निकाले, और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात, 16 क्लॉड ऑपस 4.6 एजेंट्स ने आसपास मिलकर बिल्कुल स्क्रैच से रस्ट लैंग्वेज में एक फंक्शनल सी कंपाइलर लिख डाला। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट में लगभग $20,000 जरूर खर्च हुए, पर इसने ये साबित कर दिया कि एआई पूरी तरह खुद से अकेले ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स डिजाइन कर सकता है। लेकिन जहां ऐसी ताकत होती है, वहां कुछ जटिल जियोपॉलिटिकल मुद्दे भी उठते हैं। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। नवंबर 2024 में एंथ्रोपिक ने यूएस डिफेंस एजेंसीज को क्लॉड प्रोवाइड करने के लिए AWS के साथ पार्टनरशिप की। फिर फरवरी 2026 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एंथ्रोपिक को एक सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया, और मार्च तक एक फेडरल जज ने इस बैन के खिलाफ इंजंक्शन इशू कर दिया। ये सारी घटनाएं टेक्निक और मिलिट्री के बीच बढ़ते हुए टकराव की पूरी कहानी बयान करती हैं। यहाँ सबसे बड़ा टेंशन दिखता है पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी के बीच। एंथ्रोपिक की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एआई पॉलिसी बिल्कुल साफ कहती है कि उनके मॉडल्स का इस्तेमाल डोमेस्टिक सर्वेलेंस या घातक हथियारों में नहीं होगा। लेकिन कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि वेनेजुएला और ईरान में हुए ऑपरेशंस में क्लॉड का इस्तेमाल किया गया था। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि ये फैक्ट्स ये दिखाते हैं कि जब एआई की एथिकल गाइडलाइंस और असली दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स आमने सामने आते हैं, तो स्थिति कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आखिर में इस चर्चा को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब एआई अब नॉर्मल चैटबॉट से आगे बढ़कर एक ऑटोनोमस एजेंट बन चुका है, जो खुद सोचता है, बनाता है और बाकी एजेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, तो इससे पहले कि ये हर एक इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दे, इस तकनीक को समझते हुए इसका सही दिशा में इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, इस विचार पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।